राधे राधे भक्तों, यूट्यूब चैनल भक्ति गीत वर्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बैसाख मास की कहानी का श्रवण कराती हूँ। यह कहानी बैसाख में कहते हैं। जौ के दाने हाथ में लेकर लोटा पानी का भर ले और कहानी सुने। बैसाख की कहानी। एक राजा था। वह सुबह जल्दी उठकर बैसाख के महीने में गंगा जी नहाता था और कहता था कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी में ना नहाए। एक बंदरिया थी जो रोज राजा से पहले नहा लेती और पीछे राजा नहाने जाता था। जब राजा ने पानी हिलता हुआ बिखरा हुआ देखा तो उसने पहरा बैठा दिया। सिपाहियों से कह दिया कि मुझसे पहले कोई भी नहाने ना पाए। गंगा जी के किनारे एक पेड़ था। उसके ऊपर बंदरिया बैठी रहती थी। डाली के सहारे उतरकर गंगा जी में नहा लेती और पेड़ पर जाकर बैठ जाती। बैसाख पूरा हो गया। उसने एक दिन सिपाही ने देख लिया। उसने देखा कि जब अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिखता और उन्हें नींद आ जाती तो यह बंदरिया उस समय गंगा जी में नहाती। सिपाही उसको पकड़कर राजा के पास ले गया और कहा कि यह बंदरिया आपसे पहले नहाती है। राजा ने प्रण कर लिया था कि यदि कोई औरत मेरे से पहले नहाती होगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूँगा। राजा ने बंदरिया के साथ विवाह कर लिया। वैशाख में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की आशा हो गई। पूरे महीने हो गए। जब बंदरिया ने पूछा कि मेरा बच्चा होएगा तो मैं किसे जगाऊंगी, तब राजा ने महल में एक घंटी बंधवा दी और कहा, जब तेरे दर्द हो तो घंटी हिला दियो, फिर आकर मैं तेरा सारा इंतजाम कर दूंगा। राजा के कई रानियां थी। उन्होंने उस बंदरिया से पूछा, ये घंटी किसके लिए बांधी है? तब वह बोली, राजा ने बांधी है। मेरा बच्चा होगा तब मैं उन्हें बुलाऊंगी। एक रानी ने कहा, जरा बजा कर तो दिखा, राजा आएगा या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा आया। जब पूछा, घंटी क्यों बजाई? तब बंदरिया बोली, रानी ने कहा था बंदरिया के बच्चा होने लगे तो उसने घंटी बजाई पर राजा नहीं आया। फिर रानियों से बंदरिया ने पूछा, मैं बच्चा कैसे पैदा करूं? तब रानियों ने कहा, आंखों पर पट्टी बांध ले, ओखली में सिर दे ले। फिर बंदरिया के बैसाख नहाने के पुण्य से एक अति सुंदर लड़का हुआ। होते ही रानी ने राजा को नहीं दिया और दासी को दे दिया और कहा, इस बंदरिया के बच्चे को नदी में बहा दे। और बंदरिया के पास आटे का लोथा रख दिया और राजा ने आकर पूछा कि क्या बच्चा हुआ है? तब रानी ने कहा, बच्चा नहीं हुआ, यह ईंट पत्थर हुआ है। फिर राजा ने संतोष कर लिया कि रानियों के बच्चा नहीं होता, इसलिए इसके भी कोई बच्चा नहीं हुआ। उधर दासी बच्चे को फेंकने लगी तो नदी में फेंका नहीं गया। कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा था, उसके अंदर बच्चे को रखाई। कुम्हार और कुम्हारी खुदी हुई मिट्टी लेने गए तो देखा बहुत सुंदर बच्चा सो रहा है। जब कुम्हार अपनी पत्नी से बोला कि हमारे बच्चा नहीं है, इसलिए भगवान ने बच्चा दिया है, यदि इसको तू पाल ले तो अपने घर ले चलें। कुम्हारी बोली, ले चलेंगे, अपनी खातिर ही भगवान ने भेजा है। कुम्हारी ने उसका खूब पालन पोषण किया। लड़का रात दिन बढ़ने लग गया। वह कुम्हार मिट्टी के हाथी घोड़े बनाता था। एक दिन लड़का बोला, पिताजी मेरे को भी हाथी घोड़ा दे दो, मैं इससे खेलूँगा। फिर हाथी घोड़ा ले जाकर कुएं पर बैठ गया। लड़के को सारी बात का पता लग गया था कि मैं बंदरिया के पैदा हुआ हूँ और रानियों ने मुझे मारने के लिए दासी को दे दिया था। कुएं पर दासियाँ पानी भरने के लिए आई तो वह दासियों को देखकर बोला कि मेरा मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी पी लेगा। तब दासियाँ बोली, मूर्ख, कहीं मिट्टी का हाथी घोड़ा भी पानी पीता है? लड़का बोला, मूर्खो, कहीं बंदरिया के भी ईंट पत्थर पैदा होते हैं? दासियों ने जाकर रानी से बोला कि एक कुम्हार का लड़का है, उसने हमें यह बात कही है, और घड़े पर कंकरी मारकर घड़ा फोड़ दिया। तब रानी ने जहर के लड्डू बनाकर तैयार किए और कहा, ये लड्डू उस लड़के को खिलाओ। दूसरे दिन वे दासियां उस लड़के को वह लड्डू खिलाने गई तो भगवान ने उससे लड्डू को गूंद-गिरी के लड्डू बना दिए। अगले दिन दासियों ने आकर देखा कि वह मरा नहीं, वह तो खेलता फिर रहा है। इस पर रानियां रूठ कर सो गई। राजा ने आकर पूछा,
रानी क्यों सो रही हो? तब रानी ने जवाब दिया कि कुमार को अपनी बस्ती से बाहर निकाल दो। राजा ने कहा, यह क्यों कड़वा बोलती हो? पर रानी ने जिद करके कुमार को निकलवा दिया। कुमार जंगल में रहने लगा। वहाँ वह लड़का बोला, पिताजी मेरे को 108 करवे और 108 गोली बना कर दो। वह ठंडे ठंडे घड़े भरकर बैठ गया। गनगौर के लिए मिट्टी लेने के लिए बहुत सारी लड़कियां आई। राजा की साहूकारनियाँ भी आई और बगीचे में बैठकर खेलने लग गई। खेलते खेलते प्यास लगी। ये छोरियां उस लड़के से बोली कि हमें पानी पिला दो। वह लड़का बोला, मेरे पास ये गोलियां हैं, इन्हें खाती चलो और मेरे पीछे फिरती चलो। फिर कई लड़कियों ने कहा, मैं तेरी गोली नहीं खाऊंगी, हमें प्यास लगी है, तू खा ले। फिर वह लड़की आगे बढ़कर बैठ गई। छोरियां एक एक करके गोलियां खाती गई, ठंडा पानी पीती गई और उसके चारों तरफ फिरने लगी। जब लड़कियों के पेट में गर्भ रह गया, लड़कियां मिट्टी लेकर घर गई तो पीछे उसके बाप ने ब्याह का साया निकलवा तो साया ही नहीं निकला। पर उसने कहा, इनका ब्याह हो जाना चाहिए। तब लड़कियों में से किसी का जी घबराए, किसी को रोटी अच्छी नहीं लगे, किसी को उल्टी हो। फिर सबने उनसे पूछा, तुम्हारे ये क्या हो गया? मुझे तो पता नहीं, मैं तो मिट्टी लेने गई थी। वहाँ पर कुमार का लड़का हमें एक एक गोली करके देता गया और पानी पिलाता गया और खुद बीच में बैठ गया और हमसे कहने लगा, तुम मेरे चारों तरफ फिरो। यह बात सुनकर सबके बाप कुम्हार के लड़के के पास गए और बोले, हम अपनी लड़कों का ब्याह तेरे लड़के के साथ करेंगे। उसने सबके साथ फेरे लिए। कुम्हार बोला, आप बड़े आदमी हैं, राजा रानी हो, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? पर सब कोई उसके साथ अपनी अपनी लड़कियों का विवाह कर गए। बहुत सा धन दौलत देकर अपनी लड़कियों को विदा कर दिया और इस तरह 108 बहुएं आ गई। फिर सबके लड़के भी हो गए और 108 कमरे बनवा दिए। सब बहुओं के लिए भी कमरे बनवा दिए। फिर लड़के ने कहा, पिताजी हम सारे नगर में दावत का बुलावा देंगे, आपके इतनी बहुएं और इतने पोते हो गए। कुमार ने कहा, ठीक है बेटा। तब सारी नगरी में राजा रानी को भी बुला लिया। सब कोई जिमने आए। राजा का परिवार भी सेना सहित खुद आया। लड़के ने कहा, बंदरिया को क्यों नहीं लाए? राजा ने कहा, बंदरिया का भी बुलावा लेते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए रथ पालकी सजाकर भिजवा दी। वहाँ पर सारी सभा के बीच सोने की चौकी पर सुंदर गद्दी बिछवा दी। फिर बंदरिया आई तो गद्दी के ऊपर बैठा दिया और 108 बहुओं से कह दिया कि ये बंदरिया मेरे जन्म की माँ है और सब कोई सोने की मोहरें देकर गोद में पोता देती जाए। फिर सब बहुएं आई और सोने की मोहरें देकर पैर छूकर गोद में पोते देती गई। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती गई। राजा की रानियां समझ गई और राजा से कहा, ये हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। फिर राजा भी लड़कर बोला कि हे भाई, तू बंदरिया को इतना स्वागत क्यों कर रहा है? लड़का बोला, यह बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। राजा ने पूछा, कैसे? लड़का बोला, मैं बंदरिया से पैदा हुआ था और तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों को दे दिया और कहा कि इसे नदी में बहा दो। लेकिन दासी ने मुझे नदी में नहीं बहाया और मुझे उसने खड्डे में रख दिया और कुमार कुमारिन ने मुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया और रानियों ने तुम्हारे से कह दिया कि इसके गारा पैदा हुई है। जो दासी मेरे को ले गई थी वह भी यहीं खड़ी है। दासी ने कह दिया कि हाँ, मेरे को दिया था, मेरे से इसे नदी में नहीं फेंका गया और मैंने इसे खदाने में रख दिया। रानियां सुनकर चुप हो गई। पीछे राजा ने रानियों को छोड़ दिया और बंदरिया को साथ ले गया। साथ में पोते और बहुओं और बेटों को भी साथ ले गए। गाजे बाजे से अपने घर में ले गए और सबको अलग अलग महल बनवा दिया। सब वहाँ पर जाकर राज्य करने लगी और सारी दुनिया कहने लगी कि बैसाख नहाने का इतना फल है, सबको बैसाख नहाना चाहिए और दान पुण्य खूब करना चाहिए। बाद में कुमार से कहा, तेरे को जितना धन चाहिए ले ले, तेरा मन चाहे तो मेरे घर पर रह जा, तेरा मन हो तो तुम अपने घर पर रह, क्योंकि तूने बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर उसको बहुत सारा धन दे दिया। बंदरिया बैसाख नहाई तो राजा का राज्य पाया और 108 पोते पाए।
हे भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी वैसे सबको देना। जो कोई इस कहानी को कहता और सुनता है, भगवान की कृपा से उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बंधुओं, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियो की जानकारी मिल सके।